ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 25 अगस्त को ड्रीम गर्ल 2 थिएटर में रिलीज़ हो गई है और मैं अभी भी जस्ट फिल्म को देखकर थिएटर से बाहर आया हूँ। फिल्म कुल मिलाकर 2.25 घंटे की है। फिल्म के को राइटर और डायरेक्टर है राज चांडिल्य। बिल्कुल पहले पार्ट की तरह उसके भी को राइटर और डायरेक्टर वे ही थे। पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी आयुष्मान खुराना, विजय राज, अनु कपूर, मनजोत सिंह, अभिषेक बैनर्जी हमें इस सेकंड पार्ट में भी दिखाई देते हैं। उनके साथ में परेश रावल और मनोज जोशी को भी इस फिल्म में लिया गया है। नुसरत भरूचा की जगह अनन्या पांडे को इस बार उन्होंने लिया है। पहले पार्ट और इस सेकंड पार्ट की कहानी में कोई कनेक्शन नहीं है, बस थीम उन्होंने यहाँ पर सेम यूज़ की है। ज़्यादातर जैसे कि बॉलीवुड के सीक्वल्स होते हैं, कोई एक नाम, कोई एक ब्रांड, कोई एक फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है तो बस उस नाम का यूज़ करके वे अलग अलग कहानियाँ लेकर के आते हैं। ऐसे ही किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को, कहानी को डेवलप करने में बॉलीवुड विश्वास नहीं रखता। चलिए जो भी है, तो देखिए, मुझे ड्रीम गर्ल 2 का ट्रेलर पसंद नहीं आया था। पहला पार्ट हालांकि अच्छा था, बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा, पर एक कॉमेडी फिल्म की दृष्टि से अच्छी फिल्म थी। कई जगहों पर वो हमें हंसाती है। पर सेकंड पार्ट का जब ट्रेलर आया तो मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और इसी कारण से आज बिल्कुल ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ में आज मैं थिएटर में गया था। इवन मैं तो ये सोच कर गया था कि भाई मैं परेशान होने वाला हूँ या कुछ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर ये फिल्म मुझे करेगी। अब फिल्म ने टॉर्चर किया या नहीं, उससे पहले थोड़ा सा फिल्म की कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कुछ स्पॉयलर्स आगे आ सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानना तो आप फिल्म देखने के बाद आगे का वीडियो देखना। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कहानी या कैरेक्टर्स के बारे में जानने से आपका कोई एक्सपीरियंस खराब होगा, क्योंकि ये कोई सस्पेंस थ्रिलर फिल्म नहीं है और वैसे भी ज़्यादातर कहानी उन्होंने ट्रेलर में ही रिवील कर दी थी। तो आयुष्मान खुराना के पात्र का नाम है करम। उनके पिता ने यानी अनु कपूर का जो कैरेक्टर है, उन्होंने लगभग हर किसी से लोन लिया हुआ है, पैसे उधार लिए हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का भी हफ्ता लोन काफ़ी उनके सर पर है और किसी का भी पैसा उन्होंने चुकाया नहीं है। और लोगों को वो बताते हुए घूम रहे हैं कि भाई मेरे बेटी की जब शादी होगी तो दहेज में जो पैसे आएंगे उससे मैं आपके पैसे चुका दूंगा। तो अनु कपूर का कैरेक्टर पिछली बार भी कर्जे में वगैरह उसे दिखाया था, पर फिर भी मैं उससे हेट नहीं कर पाया था। पर इस बार अनु कपूर का जो कैरेक्टर था उसे जिस प्रकार से उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, भाई हेट करते हैं मुझसे। भाई कैसा लीचड़ आदमी है, इतना कर्ज में डूबा हुआ है और ऊपर से इतना निर्लज्जता के साथ में वो जिस प्रकार से उससे कोई गम, दुख, पछतावा कुछ भी नहीं है। लिटरली मैं अनु कपूर के कैरेक्टर से फिल्म में हेट कर रहा था। तो इस प्रकार का इनका परिवार है और इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ मेहनत करना, कुछ वो उसमें ये पूरा परिवार बिलीव ही नहीं करता, चाहे अनु कपूर हो या आयुष्मान खुराना हो। अब ये सब बातें पता चल जाती है लड़की के पिता को, यानी अनन्या पांडे की जो पिता है, मनोज जोशी का कैरेक्टर, उन्हें पता चल जाती है। तो बड़ा ही कठोर पिता दिखाया है क्योंकि वो अपनी बेटी के भविष्य की चिंता करता है। तो ऑब्वियसली बॉलीवुड की फिल्म में तो उन्हें वो कठोर ही दिखाएंगे। बेटी की भविष्य की चिंता करना तो वो हंसी मजाक उड़ाने वाली बात होती है भाई ये तो मनोज जोशी का जो कैरेक्टर है वो कहता है आयुष्मान खुराना से कि 6 महीने में तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल होकर के दिखाना है, 25 से 1 लाख रुपए तुम्हारे बैंक अकाउंट में होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ये बातें वो करते हैं। अब फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए करम क्या करता है, वो जो स्माइली मनजोत सिंह का जो कैरेक्टर है उसका मित्र पहले पार्ट की तरह यहाँ पर है, तो वो और उसके पिता खुद भी, अनु कपूर खुद भी, हाँ, वो अपने बेटे को क्या सलाह देते हैं कि बार में जा कर के तुम डांस करो, क्योंकि बचपन से ही अलग अलग जो नाटक मंडली आदि होती है तो उसमें सीता, राधा, द्रौपदी, ये भूमिकाएं आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर प्ले करता हुआ आया है, ऐसा फिल्म में बताया है। तो वो कहते हैं कि भाई बार में डांस करने में क्या प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने कहा कि अनु कपूर का जो कैरेक्टर है ना भाई, मैं उससे हेट कर रहा था। कैसा पिता है, कैसा लीचड़ आदमी है, ये बार बार यही बात मन में आ रही थी। इतना कर्ज में डूबा है, किसी आदमी को कुछ दुख, गम, पछतावा होता, कुछ बाप बेटा दोनों मिलकर कुछ बिजनेस शुरू करते, कुछ छोटा ठेला लगा लेते, कहीं पर कुछ काम करते, कुछ नहीं, कोई उनको मतलब ही नहीं है इन सब बातों से, और बार में जाकर के इनको डांस करना है। तो आयुष्मान खुराना वो शुरू कर देता है, शायद उससे भी उनका नहीं हो रहा था कुछ, तो स्माइली फिर आगे बताता है कि भाई मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो एक मुस्लिम लड़की से वो प्रेम करता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड का जो भाई है अभिषेक बैनर्जी का जो कैरेक्टर, शाहरुख नाम है उसका, तो वो डिप्रेशन में है। उसकी लव स्टोरी वगैरह कुछ सफल नहीं हुई थी, ऐसा आगे मैं आपको बताऊंगा क्या है वो। तो वो कहता है कि फिर मैं तुम्हें लेकर के जाता हूँ साइकेट्रिस्ट के रूप में, तो तुम उसका इलाज वगैरह करना, पैसे मिलेंगे काफ़ी।
और फिर जब आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर पूजा बन करके वहाँ पर जाता है साइकेट्रिस्ट बनकर, तो उसके जो पिता है यानी परेश रावल का जो कैरेक्टर है, अबू सलीम उनका नाम दिखाया है, खानदानी अमीर परिवार है, मुस्लिम परिवार ये, और काफ़ी लिबरल परिवार दिखाया है अबू सलीम ये, क्योंकि वो उनकी बेटी एक स्माइली से प्रेम करती है, फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ में ही उनका ये जो परिवार है वो एक हिंदू बाबा को फॉलो करता है। उनकी जो बहन है सीमा पाहवा का कैरेक्टर जुमानी, वो एक हिंदू बाबा को फॉलो करती है। पता नहीं हिंदू बाबा क्यों दिखाया, शायद उस बाबा को उन्हें फ्रॉड दिखाना था, इस कारण से हिंदू बाबा दिखाया क्या पता नहीं, पर ये परिवार हिंदू बाबा को फॉलो करता है, और वो बाबा बेटा या संतान होने के लिए कुछ गंगा किनारे जा कर के विधि वगैरह भी करवाता है। तो उसमें भी ये मुस्लिम परिवार सम्मिलित हो रहा है। तो काफ़ी लिबरल परिवार दिखाया है। परेश रावल का जो कैरेक्टर है अबू सलीम का, वो प्राणायाम आदि भी करता है। अब इसके बाद में जब वो देखते हैं कि भाई ये पूजा उनके घर में मनोचिकित्सक बन करके आती है शाहरुख को ठीक करने के लिए, तो उन्हें वो पसंद आ जाती है, और वो कहती है कि अब मैं मेरे बेटे की शादी शाहरुख की पूजा से ही करवाऊंगा। और इसके बाद में बदले में वो कुछ 25 लाख रुपए देने की बात करते हैं, या शायद 50 लाख, में भूल रहा हूँ। तो भाई फिर तो तुरंत रेडी हो जाता है फिर आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर करम, शायद निकाह भी हो जाता है, उनका निकाह भी हो जाता है। वाह, ये होता है फाइनेंशियली स्टेबल होना। मतलब कैसे इतने वाहियात सारे के सारे कैरेक्टर्स, इस प्रकार के उनके डिसीजंस थे, वो जिस प्रकार की उनकी सोच थी, जो कुछ भी वो कर रहे थे, हर एक कैरेक्टर से हेट कर रहा था भाई मैं, चाहे वो अनु कपूर का कैरेक्टर हो, आयुष्मान खुराना का हो, जो भी। भाई क्या कोई ये सोच भी कैसे सकता है, ये करके तुम विवाह करने वाले हो? मतलब एक पहली बात तो तुम दिमाग से पैदल होकर प्यार के नाम पर अपना करियर, अपने पिता, सब कुछ छोड़कर एक लड़की के पीछे तुम पागल होकर घूम रहे हो, चलो वो भी ठीक है, पर उसके लिए भी तुम कहाँ कुछ मेहनत करो, कुछ पुरुषार्थ करो, कुछ तो करो। तुम बार में डांस कर रहे हो लड़कियों के कपड़े पहनकर, और उसके बाद में फिर तुम्हारे पिता और तुम्हारा फ्रेंड कहता है कि तुम निकाह कर लो, पैसे मिलेंगे, ये फाइनेंशियली स्टेबल होना है और इससे तुम्हारा भविष्य अच्छा होने वाला है। चलो फिर भी ठीक है, चलो उनको कॉमेडी फिल्म बनानी है, इतना क्यों हम लॉजिक लगाए, चलो ठीक है, लॉजिक की बात भी अगर हम साइड में रखें तो भी ना भाई, कुछ तो सेंस होना चाहिए था ना, कुछ तो रिलेटेबल कैरेक्टर्स जिनसे हम कुछ तो ऐसी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट करो कि जो रिलेटेबल लगे, उन पर हम हंस तो पाए कम से कम। नहीं भाई, ठीक है, सेकंड हाफ में जाकर मैं इतना मानूंगा कि कुछ 2-4 जगहों पर मुझे हंसी आई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। फर्स्ट हाफ में बिल्कुल भी कहीं पर हंसी नहीं, पर सेकंड हाफ में 2-4 जगह पर फिल्म हमें हंसाती है। पर उन 2-4 जगह की हंसी के लिए बाकी सब कुछ, ये जो क्रिंज इतना सब कुछ हमें देखना पड़ता है, मैं तो इसे वर्थ नहीं कहूँगा इतना सारा टॉर्चर झेलना उन 2-4 जगह पर हंसने के लिए। बाकी जो थीम थी वो लगभग पहले फिल्म की तरह ही थी। अनन्या पांडे का कैरेक्टर जितना हो सके उतना कम उन्होंने स्क्रीन पर दिखाया है, ना के बराबर। और एक और बात, अभिषेक बैनर्जी का कैरेक्टर मैंने कहा ना, उसके बारे में एक बात मैं आगे बताऊंगा, तो उसे गे दिखाया है फिल्म में। वो एक लड़के से प्रेम करता था, पर पिता के कारण वो उसे अपनी बात खुलकर वो नहीं बता पाता, ये उन्होंने कहा है। और फिल्म के एंडिंग में आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर उससे कहता है कि प्यार होता है ब्रो, वगैरह वगैरह जो भी है। तो भाई आजकल बॉलीवुड की हर एक फिल्म में जब तक वो कुछ ना कुछ LGBTQ एजेंडा वो नहीं डालते हैं, तब तक वो शायद उनकी फिल्में ही पूरी नहीं होती, या क्या कारण है पता नहीं, पर ये वो आजकल हर एक फिल्म में हम यही सब देख रहे हैं। चलिए, कुल मिलाकर भाई मैं तो किसी को ये फिल्म सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। बाकी किसी को देखना है तो भाई अपनी जिम्मेदारी पर आप देख सकते हैं। मैं ड्रीम गर्ल 2 को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स, क्योंकि 2-4 जगह पर थोड़ी सी हंसी आई थी, बस इस कारण से। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए, सेंसर बोर्ड ने पता नहीं इसे UA सर्टिफिकेट कैसे दिया है, क्योंकि बहुत सारे अडल्ट जोक्स थे इसमें जिनका कोई सर पैर नहीं था, बड़ी ही विचित्र और वाहियात से जोक्स थे, जो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की दृष्टि से उचित थे। हाँ, तो बाकी कोई सेक्स, न्यूडिटी, वायलेंस वगैरह तो नहीं था, पर जो कुछ वल्गर जोक्स थे, वल्गर कहे या तो डबल मीनिंग जोक्स कहना सही रहेगा, तो मुझे सही नहीं लगे। बाकी दोस्तों, आपने अगर गलती से इस फिल्म को देख लिया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।